मेरा नाम है पुलकित और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में और क्यों मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस एक आसान सी भाषा में। तो पॉलीकैब की जर्नी स्टार्ट हुई थी 1964 में जब मिस्टर ठाकुरदास जयसिंघानी जिन्होंने एक छोटी सी एक शॉप खोली जिसका नाम था सिंध इलेक्ट्रिकल, जो कि डील करते थे फैन लाइटिंग स्विचेस और वायर्स के अंदर। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, फिर वायर एंड अपनी केबल्स बनानी स्टार्ट करी। बट 4 साल के बाद इनका एक अनफॉर्च्यूनेट डेथ हुई, जिसके बाद इनके जो 4 बच्चे थे, इन्होंने अपने बिज़नेस को आगे लीड करा और देखते ही देखते इनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट हुआ। टर्न अराउंड स्टोरी तब हुई जब अपने इन्होंने बिज़नेस को फाइज़र पॉलीकैब नाम की एक कंपनी के साथ रजिस्टर किया। इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई दमन में और हनोल में, जो एक गुजरात में स्थित एक जगह है, जिसमें इन्होंने पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर एंड एल्यूमीनियम वायर्स एंड केबल्स में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। इन्होंने अपना फिर प्रोडक्ट्स का अगर लाइन इन्होंने बढ़ाई, फैन, स्विच गियर, केबल्स, वायर, नेटवर्क केबल्स और काफ़ी अलग-अलग प्रोडक्ट्स में इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया और ये एक नोन ब्रांड बन गया लोगों के बीच में। फिर ये 2014 में इन्होंने एफएमईजी प्रोडक्ट्स के अंदर आए, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जिसमें इन्होंने अपने गीज़र्स, फैन्स ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए। फिर ये लोग सोलर पंप, सोलर पैनल, सोलर इंस्टॉलेशन, पंप सेट्स के अंदर भी डील करते हैं। इनका प्रेज़ेंस टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी देखा जा सकता है, जहाँ पे ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स बनाते हैं और डेटा केबल्स बनाते हैं। ये इनकी पार्टनरशिप भी है जो इनको स्मार्ट सिटी में काफ़ी हेल्प करती है। ये लोग ईपीसी बिज़नेस के अंदर भी है, जहाँ पे ये लोग एंड टू एंड प्रोजेक्ट एक पकड़ते हैं, जिसका एक तो डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमिशनिंग पूरा कंप्लीट करते हैं। डिजिटल इंडिया का भी ये बहुत बड़े बेनिफिशियरी है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सब कुछ इंडिया में बनाओ और बाहर भेजो, इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट पॉलीकैब जैसी कंपनी को है। अब इनकी जो सेकंड जनरेशन है, उन्होंने भी इस कंपनी को जॉइन कर लिया है, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं पॉलीकैब के बारे में। तो पॉलीकैब इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वायर एंड केबल्स इन इंडिया। अगर हम इसकी एफएमईजी स्पेस की बात करें, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे कि गीज़र, फैन्स, तो इनका जो रेवेन्यू का जो परसेंटेज है, वो हर साल बढ़ रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एफवाई 19 में जो 8.1% था, वो 2021 तक आते-आते 11.5% हो गया है। इसके 2 बेनिफिट्स हैं। पहला, ये अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है। इनका मेजर रेवेन्यू जो है वायर एंड केबल से आता था, अब इनका जो रेवेन्यू है थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई हो रहा है। दूसरा बेनिफिट है इसका कि इनका प्रॉफ़िट मार्जिन एफएमईजी से काफ़ी ज़्यादा आता है। तो जैसे इनका परसेंटेज बढ़ेगा एफएमईजी स्पेस में, इनके सीधा वो रिफ्लेक्ट होगा इनके प्रॉफ़िट्स के अंदर। अगर हम इनकी पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो आज की डेट में इनके 4100 ऑथराइज़्ड डीलर्स हैं और इनके रिटेल आउटलेट्स लगभग 1,65,000 के पास है। और ये सिर्फ़ ना कि इंडिया में, ये बाहर एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स को लगभग 55 कंट्रीज़ में। इनकी फैक्ट्रीज़ की बात करें तो इनके लगभग 23 से 24 फैक्ट्रीज़ हैं, जिसमें से 4 फैक्ट्रीज़ सिर्फ़ एफएमईजी प्रोडक्ट्स पे कंसंट्रेट करती हैं। इनके प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो केबल्स, फैन्स, स्विचेस, स्विच गियर, सोलर, पंप्स, अप्लायंसेस जैसे कि गीज़र, फैन, कूलर, आयरन्स, ईपीसी जैसे हमने बात करा अभी, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, और इन्होंने रिसेंटली अपना एक लॉन्च किया है अपनी प्रोडक्ट लाइन होम के नाम से, जिसमें इनका स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट फैन्स, स्मार्ट स्विचेस, स्मार्ट प्लग। तो जैसे-जैसे हम देखते हैं आजकल लोगों के पास एलेक्सा, गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, तो सिमिलरली फ्यूचर को देखते हुए इन्होंने रिसेंटली एक फर्म एक्वायर करी है सिल्वान, जो एक आईओटी बेस्ड आर-एंड-डी फर्म है। तो ये अपने फ्यूचर में ये देखते हैं इस तरफ ग्रोथ, इन्होंने उस डायरेक्शन में ये स्टार्ट कर दिया है। अगर इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, तो अगर आप देखो, इनकी एनुअल कैपेसिटी वायर एंड केबल्स की है 3.7 मिलियन किलोमीटर्स। फैन्स की बात करें तो 3.1 मिलियन यूनिट्स ये हर साल बनाते हैं। कॉपर रोड्स की बात करें तो 2,25,000 टन हर साल ये लोग बनाते हैं। तो आप इसका स्केल देखो। अगर हम इनके स्टॉक की बात करें, 2019 अप्रैल में इसका आईपीओ आया था और वहाँ लगभग 600 के अराउंड आया था, और अगर हम आज अक्टूबर में हैं, तो इन्होंने 2600 का हाई बना के आज ये 2250 के ऊपर है। तो आई थिंक ये 10-15% करेक्ट हुआ है। बट ये ऑलरेडी एक मल्टी बैगर साबित हो चुका है, क्योंकि इसने ये 250% का रिटर्न ऑलरेडी बना के दे चुका है। तो पर हमें क्यों लगता है आने वाले 5, 10, 15 सालों में ये और भी ज़्यादा रिटर्न बना के देगा? आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे।
मार्केट कैप की बात करें तो 34,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसकी स्टॉक भी है 41.3, जो मुझे लगता है काफ़ी सस्ता है अगर हम हेवल्स से कंपेयर करें जो इसका कॉम्पिटिटर है। आरओसी 24.3%, आरओई 20.1%, वेरी इंप्रेसिव। अगर हम इनकी सेल्स की बात करें 2014 में जो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास थी, हर साल बढ़ी है और आज मार्च 2021 में लगभग 9,000 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। अगर हम इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें जो 8% था, वो हर साल इनका या तो कंसिस्टेंट रहा है या बढ़ा है और अब 13% पे है मार्च 2021 में। इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री के अकॉर्डिंग ये 18% पे जाता हुआ इसे देखते हैं आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जो 89 करोड़ था मार्च 2014 में, वो लगभग 7 साल में 10 गुना बढ़ा है और 880 करोड़ 2021 मार्च में ऑलरेडी हो चुका है। सेम इज रिफ्लेक्टेड इन देयर ईपीएस जो मार्च 2014 में 12 था, वो 59 हो चुका है मार्च 2021 के अंदर। एंड इट्स अ गुड डिविडेंड पे आउट मास्टर एज वेल। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में 11% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से ये बढ़ा है। पिछले 3 साल में 10% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में 36% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और पिछले 3 साल में 34%। दैट्स अमेजिंग। अगर हम इनके रिजर्व्स की बात करें जो मार्च 2014 में लगभग 1400 करोड़ था, वो सितंबर 2021 में आते आते 4700 करोड़ हो चुका है। अगर हम इनकी बोरिंग्स की बात करें जो 500 लगभग 450 करोड़ थी मार्च 2014 में, वो सिर्फ 250 करोड़ रह गई है। अगर हम उसको रिजर्व से कंपेयर करें तो ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईएस के पास जहां 3.3% था जून 2019 में, वो डबल से भी ज्यादा होके 8.89 हो चुका है और पब्लिक के पास लगभग 16% के अकॉर्डिंग है। तो आई थिंक अगर हम पब्लिक के पास सिर्फ 16% है और बाकी का बचा हुआ 84% प्रमोटर्स एफ आई एस डी एस के पास है जो स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम इनके क्वार्टर टू एफ आई 22 में बात करें तो इनके टॉप लाइन रेवेन्यू अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर 48% से ग्रो हुए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 66% से इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स इनके पास वायर एंड केबल बिजनेस और जितने जितना बिजनेस इनके पास आ रहा है उसकी कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम है इनके पैट जैसे कि जो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 9% ईयर ऑन ईयर घटे हैं और 166% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं। आई थिंक दोनों थोड़े से मिसलीडिंग है बिकॉज यहाँ पे आपको करेक्ट पिक्चर नहीं मिलती है। वन ऑफ द मेन रीजन जो इनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है दैट इज इनका जो रॉ मटेरियल है, दैट इज कॉपर एल्यूमिनियम, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और इसीलिए इनका प्रॉफिट जो है थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। और इसकी मेन वजह ये एक एक ये भी मैं देखता हूँ जैसे चाइना में अभी पावर क्राइसिस चल रहा है, तो चाइना इज वन ऑफ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो जैसे उन्होंने कम प्रोड्यूस किया मार्केट में उसकी डिमांड कॉपर की ज़्यादा बढ़ी, उसका प्राइसेस पे ज़्यादा हो गए, उसका ये एक रिस्क भी रहेगा जो आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके रेवेन्यू जो 2021 पहले के 6 महीने के थे जो 30,000 था, वो बढ़ के 50,000 हो चुका है। अगर हम इनके वायर एंड केबल बिजनेस की बात करें तो 2021 से अगर हम कंपेयर करें 2022 के ईयर ऑन ईयर तो 46% से बढ़ा है और क्वार्टर एंड क्वार्टर 61% से बढ़ा है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि वायर एंड केबल बिजनेस इज हेयर टू स्टे। अगर हम इनके एफएमईजी गुड्स की बात करें तो अगेन उसमें भी ग्रोथ देखी गई है जो ईयर ऑन ईयर 41% और ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 79%। ये सेक्टर ये जैसे जैसे इनका बढ़ेगा ये सीधा इनके रिफ्लेक्ट होगा इसके प्रॉफिट्स पे बिकॉज इस पर्टिकुलर एफएमईजी से इनको बहुत ज़्यादा मार्जिन इनके प्रॉफिट्स में रिफ्लेक्ट होने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे क्यों मुझे लगता है आने वाले 5 10 15 सालों में ये बहुत मल्टी बैगर साबित हो सकता है। ऐसा क्या है जो मार्केट ड्राइव करेगा? पहला है हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आपको रोड चाहिए, अ, अ, आपको बिल्डिंग्स चाहिए, राइट? आपको हॉस्पिटल चाहिए, आपको हाईवेज चाहिए। तो सब चीज़ों में आप हर जो भी आप सोच सकते हैं सब में आपको वायर एंड केबल्स तो चाहिए। फिर आपका सेकंड इनिशिएटिव है 5G। 5G इज़ द फ्यूचर। अब तो शायद 6G के ऊपर भी R&D स्टार्ट हो चुकी है। बट टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 5G इज़ हियर टू स्टे आने वाले कुछ सालों के लिए। एंड एज़ यू नो पॉलीकैब ऑलरेडी डील्स इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी पॉलीकैब होने वाला है। दूसरी चीज़ है फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। आने वाले 5 10 साल बाद शायद आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दिखेंगे। तो अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ गोइंग टू ड्राइव
द ग्रोथ फॉर केबल एंड वायर इंडस्ट्री। उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट ने पीआईएल स्कीम लॉन्च करी है, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो जैसे जैसे पॉलीकैब जैसी कंपनी वायर एंड केबल्स बनाएगी, उनको एक टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे, जो कि पॉलीकैब के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद हमारे पीएम मोदी ने अनवील किया था 100 लाख करोड़ का मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगले कुछ सालों में एज वी नो कि इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रिप्लेसमेंट फॉर फॉर चाइना। इंडिया को हम वर्ल्ड फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। तो इंडिया इज अ मल्टी डिकेड स्टोरी। अगर हम उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो वायर एंड केबल इंडस्ट्री को तो बढ़ना ही है, कोई बढ़ना इसे रोक नहीं सकता। और दूसरा रीज़न है राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो जितनी जैसे जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होगी, बाहर के कंपनीज आएंगी, यहाँ सेटअप होगी, तो वो भी एक मेन ड्राइवर होने वाला है। फिर हमारा इंक्रीज इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे 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 हमारा ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे, जीएसटी डीमोनेटाइजेशन, इससे क्या हुआ कि हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट ज़्यादा हुआ है वायर एंड केबल इंडस्ट्री का, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है पॉलीकैब। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा आने वाले 5-10 सालों में, अगेन वो सारा प्रॉफिट इनके रिफ्लेक्ट होने वाला है। फिर है हमारी डिस्पोजेबल इनकम। जैसे जैसे हमारी यहाँ पे यंग जनरेशन, उनको जॉब्स मिलेंगी, उनकी इनकम्स बढ़ेगी, हमारी डिस्पोजेबल इनकम्स भी बढ़ेगी। बिकॉज अब हम जब हम खरीदने जाते हैं कुछ भी, हम देखते हैं इसमें एनर्जी सेविंग कितनी है। फिर हमें चाहिए एलेक्सा जैसे प्रोडक्ट्स, आईओटी जैसे प्रोडक्ट्स, जिसमें ऑलरेडी ये लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो आने वाले फिर कुछ सालों में इनका यहाँ से भी ग्रोथ ड्राइव होने वाली है। प्रॉफिट है तो रिस्क भी है, आगे रिस्क हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रिस्क है, इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोज़र जो है वायर एंड केबल सेगमेंट के अंदर है, जैसे हमने डिस्कस किया। आई थिंक अब ये एफएमईजी प्रोडक्ट्स में आ गए हैं, तो ये थोड़ा-सा अभी आने वाले टाइम में थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई होगा, बट अभी के लिए रिस्क है। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन। अगर किसी भी वजह से स्लो डाउन आता है, जैसे चाइना में जो इनका सबसे बड़ी कंपनी थी जो घर बनाती थी, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाती है, उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा। उन्होंने सबसे लोन ले रखा है। या मान लो किसी कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो जाती है, या किसी भी वजह से अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसी कंपनी पे आ सकता है। तीसरा है हमारा रिस्क है, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था, इनका रॉ मटेरियल है कॉपर एल्यूमीनियम, राइट? किसी भी वजह से अगर उसका प्राइस बढ़ता है, कि सिंस हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट है पॉलीकैब के ऊपर। बट आई थिंक ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये थोड़े से शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, तो आई आई थिंक ये इतना बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स ने ऑलरेडी बताया कि पॉलीकैब कैन बी अ बाय, उनका टारगेट है 3200। और वायर एंड केबल इंडस्ट्री इज टू रजिस्टर सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 इयर्स। अगर इस स्लाइड में हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं पॉलीकैब को, अगर दूसरे कॉम्पिटिटर से डिस्कस करें, तो ये आज की डेट में भी होम अप्लायंसेस और किचन अप्लायंसेस इसके नहीं है। तो आने वाले टाइम में अगर वो इस तरफ भी आता है, तो अगेन हम देख सकते हैं कि वो इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।